हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। आज हम मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी का नाइन्थ जो लेक्चर है इसको करने जा रहे हैं। और इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वेरी इजी टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसको हम अगर ध्यान से करते हैं तो हम इसको इजीली कर सकते हैं, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना होता है कि आज हम जो टू रिजल्ट्स प्रूव करेंगे, इनमें से जो फर्स्ट रिजल्ट है वो हमारे पास फॉर एनी सेट ई है, और जो सेकंड रिजल्ट है वो हमारा मेजरेबल सेट से रिलेटेड है। तो पहला जो रिजल्ट है इसमें क्या कहते हैं, फॉर एनी सेट ई एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ओ कंटेनिंग ई सच दैट आउटर मेजर ऑफ ओ इज लेस देन आउटर मेजर ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन। ये वाला रिजल्ट करते हैं। और साथ में जी डेल्टा सेट के लिए आउटर मेजर ऑफ ई इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ जी। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि अगर एनी सेट है तो हम ये रिजल्ट प्रूव करते हैं आउटर मेजर ऑफ ओ इज लेस देन आउटर मेजर ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन। लेकिन जो मेजरेबल वाला केस है, अगर सेट मेजरेबल है तो ये रिजल्ट प्रूव करते हैं आउटर मेजर ऑफ ओ माइनस ई इज लेस देन एप्सिलॉन। ये एनी सेट के लिए है रिजल्ट, और ये मेजरेबल सेट के केस में है रिजल्ट। बच्चे जो हैं इस पॉइंट पे ध्यान नहीं देते, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ हमने ये रिजल्ट लिखना है और कहाँ हमने आउटर मेजर ऑफ ओ माइनस ई इज लेस देन एप्सिलॉन लिखना है। तो ध्यान रहे कि हम पहले से ही माइंड सेट रखें, मेजरेबल सेट के लिए नीचे वाला सेकंड रिजल्ट होगा, और अगर एनी सेट ई है तो उसके लिए क्या होगा, आउटर मेजर ऑफ ओ इज लेस देन आउटर मेजर ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन। तो इन रिजल्ट्स को वन बाय वन, ये जो है आगे जब रिजल्ट करेंगे तब इसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखें हमारा जो फर्स्ट रिजल्ट है, उससे पहले रिजल्ट से पहले हम टू डेफिनेशंस कर रहे हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एफ सिग्मा सेट एंड जी डेल्टा सेट। तो एफ सिग्मा सेट क्या होता है, काउंटेबल फाइनाइट और इनफाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स। यानी अगर कोई भी सेट है मेरे पास काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट अगर है, आई इज इक्वल टू 1 to n भी हो सकता है, यूनियन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी भी हो सकता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट है, तो इन सेट्स को हम क्या कहेंगे, ये सेट्स क्या कहलाएंगे, एफ सिग्मा सेट। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी मेंबर, मान लो मैं ये कहता हूँ कि एफ बिलोंग्स टू एफ सिग्मा, एफ बिलोंग्स टू एफ सिग्मा, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि एफ को मैं फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट भी लिख सकता हूँ या मैं इनफाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट भी लिख सकता हूँ। इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी अगर कोई एफ सिग्मा का एलिमेंट है। सिमिलर वे में हम जी डेल्टा सेट कहते हैं, यहाँ हमारे पास यूनियन आ जाता है, इसमें हम क्या कहते हैं, काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट। यानी अगर मैं ये कहता हूँ कि जी बिलोंग्स टू जी डेल्टा, जी बिलोंग्स टू जी डेल्टा, तो जी जो है वो क्या होगा मेरे पास, जी इज इक्वल टू, वहां यूनियन था, यहाँ क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट, आई इज इक्वल टू 1 to n। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट भी हो सकता है, या जी जो है वो मेरे पास इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर जी डेल्टा का कोई मेंबर है तो वो इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट की फॉर्म में होगा, एफ सिग्मा का अगर कोई एलिमेंट है तो वो यूनियन, फाइनाइट और इनफाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स होगा। इससे रिलेटेड अब हमारे पास जो रिजल्ट है, वेरी वेरी इजी रिजल्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। बस हमें क्या ध्यान रखना है, अभी जो हम रिजल्ट कर रहे हैं, हमारा जो आज का फर्स्ट रिजल्ट है ये हम एनी सेट के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट जो रिजल्ट करेंगे उसमें मेजरेबल वाला पार्ट आएगा। क्या कह रहे हैं, लेट ई बी एनी सेट देन गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, हाउएवर स्मॉल इट मे बी, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो गिवन हो, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ओ कंटेनिंग ई सच दैट आउटर मेजर ऑफ ओ इज लेस देन आउटर मेजर ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन होगा। एक तो ये रिजल्ट प्रूव करेंगे, और सेकंड जो रिजल्ट है क्या प्रूव करेंगे कि देयर एग्जिस्ट जी डेल्टा सेट, एक जी डेल्टा सेट एग्जिस्ट करेगा, जी कंटेनिंग ई, जी डेल्टा सेट है, इसका मतलब जी जो है, जी मेरे पास क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट, जी क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट, क्योंकि जी किस में बिलोंग करता है, जी डेल्टा में, कि सच दैट क्या होगा, आउटर मेजर ऑफ ई इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ जी। टू रिजल्ट्स प्रूव कर रहे हैं, पहले फर्स्ट रिजल्ट प्रूव करते हैं, उसके बाद हम सेकंड रिजल्ट प्रूव करेंगे। बिल्कुल इजी रिजल्ट है जिनको हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो वही बाय डेफिनेशन हमें पता है, आउटर मेजर ऑफ ई, आउटर मेजर ऑफ ई क्या होता है, इनफीमम ऑफ समेशन लेंथ ऑफ आई एन। और ये जो आई एन है, ये इंटरवल्स किसको कवर करते हैं, ई को, ये इंटरवल किसको कवर करते हैं,
ई को, ई इज कवर्ड बाय यूनियन ऑफ आई एन, और इनकी लेंथ का सम जो इनफिमम होता है उसको हम क्या कहते हैं, बाय डेफिनेशन आउटर मेजर ऑफ ई। दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर ऑफ ई। अब क्या क्या करें, इफ आउटर मेजर ऑफ ई इज इनफाइनाइट, हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है। हम क्या करें कि अगर आउटर मेजर ऑफ ई इनफाइनाइट है तो देन द रिजल्ट इज ट्रिवियली ट्रू, ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा, क्योंकि अगर आउटर मेजर ऑफ ई इनफाइनाइट है तो ये वाली जो आउटर मेजर ऑफ ओ है वो क्या रह जाएगी, लेस देन इनफाइनाइट, और लेस देन इनफाइनाइट मींस रिजल्ट इज ट्रिवियली ट्रू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्ट इज ट्रू। अब हम ले लेते हैं कि आउटर मेजर ऑफ ई फाइनाइट है, आउटर मेजर ऑफ ई फाइनाइट है, जीरो नहीं है, आउटर मेजर ऑफ ई फाइनाइट है, तो देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल कलेक्शन बाय डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर। हम क्या कह सकते हैं कि अगर आउटर मेजर फाइनाइट है तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनफिमम, इनफिमम की जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू क्या होती है, इनफिमम, तो हम क्या कहते हैं इनफिमम में कुछ ऐड करेंगे तो वो वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी सम ऑफ लेंथ्स ऑफ आई एन से। हमेशा आउटर मेजर ऑफ ई जो है वो इनकी लेंथ का इनफिमम होता है, आउटर मेजर ऑफ ई जो है वो इनफिमम होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को या इनफिमम उसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में कुछ वैल्यू ऐड कर देंगे तो वो बड़ी हो जाएगी किसी न किसी सेट की एक वैल्यू से, या क्या कह सकते हैं सम ऑफ लेंथ्स ऑफ इंटरवल से। तो दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ इनफिमम, बाय डेफिनेशन ऑफ इनफिमम, या क्या कह सकते हो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये जो रिजल्ट लिखा गया है वो किसकी हेल्प से लिखा गया है, बाय डेफिनेशन ऑफ इनफिमम कहें या बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ओ जो ये इंटरवल्स हैं, जो ये इंटरवल्स हैं इनको अगर मैं ओ से रिप्रेजेंट कर दूं, ओ इज इक्वल टू यूनियन ऑफ आई एन, एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, तो क्लियरली क्या होगा, ओ क्या है, काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन सेट, ओपन इंटरवल ओपन सेट हो जाएगा, काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल है, और काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल क्या होती है, ओपन सेट, तो इसका मतलब ओ क्या होगा, ओपन सेट, और साथ में ओ किसको कंटेन करेगा, यहाँ से ओ किसको कंटेन करेगा, ई को, ओ इज ओपन सेट कंटेनिंग ई, तो इसका मतलब यहाँ से ओ इज इक्वल टू यूनियन ऑफ आई एन है, तो हम क्या कह सकते हैं आउटर मेजर ऑफ ओ इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ यूनियन, और आउटर मेजर ऑफ यूनियन बाई काउंटेबली सब एडिटिव प्रॉपर्टी, बाई काउंटेबली सब एडिटिव प्रॉपर्टी, आउटर मेजर ऑफ यूनियन को क्या लिख सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू समेशन लेंथ ऑफ आई एन, और समेशन लेंथ ऑफ आई एन क्या है, समेशन लेंथ ऑफ आई एन लेस देन आउटर मेजर ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन, यानी ये वाली वैल्यू लेस देन आउटर मेजर ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन, और यही हमने प्रूव करना था, आउटर मेजर ऑफ ओ इज लेस देन क्या गया, आउटर मेजर ऑफ ओ इज लेस देन आउटर मेजर ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन, यही हमारा फर्स्ट रिजल्ट था जो हम प्रूव करना चाहते थे। बिल्कुल इजी रिजल्ट है, कुछ खास नहीं किया, हम क्या करते हैं इसकी रीडिंग ही नहीं लेते, इसको रीड भी करोगे आप एक बार तो आपको रिजल्ट इजीली क्लियर हो जाएगा, तो एटलीस्ट वन टाइम रीड करें और उसके बाद डिसाइड करें कि रिजल्ट इजी है। बिल्कुल आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं दोनों थ्योरम वेरी वेरी इजी रिजल्ट्स हैं जिनको हम आराम से कर सकते हैं। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, एक जी डेल्टा सेट जी कंटेनिंग ई ऐसा होगा कि आउटर मेजर ऑफ जी कहें या आउटर मेजर ऑफ ई कहें दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। सो फॉर दिस हमें पता है हमने ये प्रूव करना है आउटर मेजर ऑफ जी इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ई, और हमें पता है जब इक्वल प्रूव करना है तो एक बार आउटर मेजर ऑफ जी लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ई कह दें, और एक बार आउटर मेजर ऑफ ई इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ जी कह दें, तो फ्रॉम बोथ रिजल्ट क्या कह पाएंगे, ये जो वैल्यूज हैं वो इक्वल होंगी, और साथ में जी हमारे पास क्या होगा, जी डेल्टा सेट, और जी डेल्टा सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट। सो टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 बाई एन, एप्सिलॉन हाउएवर स्मॉल ले सकते हैं, यहाँ हम एप्सिलॉन की वैल्यू क्या ले रहे हैं 1 अपॉन एन, और वो 1 अपॉन एन लेने का लॉजिक यही होता है लास्ट में एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन एन जो होगा वो जीरो को टेंड करेगा, तो इसके लिए फॉर ऑल एन देन बाय अबव पार्ट जो अभी हमने वो रिजल्ट किया है उससे हम क्या कह सकते हैं फॉर ईच एन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ओ एन कंटेनिंग ई, ओ एन कंटेनिंग ई, क्योंकि ई एनी सेट है, एप्सिलॉन ये ले लिया, आउटर मेजर ऑफ ओ एन इज लेस देन क्या होगा, आउटर मेजर ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन था, यहाँ हमने एप्सिलॉन की वैल्यू क्या पुट कर दी 1 अपॉन एन, यानी हमने यहाँ क्या ले लिया, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 1 अपॉन एन है आउटर मेजर ऑफ ई प्लस एन की वैल्यू 1 लूंगा तो 1 इज लेस देन क्या हो जाएगा आउटर मेजर ऑफ O1, आउटर मेजर ऑफ O2 इज लेस देन
आउटर मेजर ऑफ ई प्लस 1/2, एन की वैल्यू 2 ले लेंगे तो उसके लिए O2, एन की वैल्यू 3 ले लेंगे, आउटर मेजर ऑफ ई प्लस 1/3 के लिए क्या हो जाएगा, लेस देन आउटर मेजर ऑफ O3। जो लास्ट रिजल्ट है, लास्ट रिजल्ट से हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू 1, हाफ, 1/3, 1/4, 1/5, इनके लिए मेरे पास क्या आ जाएंगे, ओपन सेट O1, O2, O3 एंड सो ऑन। O1, O2, O3 सेट्स ऐसे होंगे जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे और इनकी हेल्प से हम एक जी डेल्टा सेट बनाएंगे। तो ये बाय फर्स्ट रिजल्ट आउटर मेजर ऑफ ON इज लेस देन आउटर मेजर ऑफ E प्लस 1/n है। तो ये जितने भी आएंगे मेरे पास O1, O2, O3, इनकी मैं इंटरसेक्शन ले लूँ, इंटरसेक्शन ऑफ ON, और इसको अगर मैं G कहता हूँ तो ये G मेरा क्या हो जाएगा, जी डेल्टा सेट। ये G क्या हो जाएगा, जी डेल्टा सेट, क्योंकि G क्या है, इनफाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट, ओपन इंटरवल कहें, ओपन सेट कहें, तो G जो है वो किसका मेंबर हो जाएगा, जी डेल्टा का। और ये G हमने डिफाइन किया है, ये G ऐसा है जो हमारा इस रिजल्ट को प्रूव कर देगा। तो G इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ON, और ईच ON E में कंटेंड है, ये यहाँ था हमारे पास ईच ON E में कंटेंड है, तो इनकी जो इंटरसेक्शन होगी ON की, इंटरसेक्शन ऑफ ON, ये भी कंटेन करेगा E को। ON कंटेनिंग E था, तो इनकी जो इंटरसेक्शन होगी ये भी E को कंटेन करेगी, और इनकी इंटरसेक्शन को हमने क्या कहा है, G, इसका मतलब क्या होगा, G कंटेनिंग E। तो इंटरसेक्शन ऑफ ON इज कंटेनिंग E, तो ON की इंटरसेक्शन को क्या लिख सकते हैं, G। तो G हमारे पास कैसा है, कंटेनिंग E। तो जो रिजल्ट प्रूव करना था उसमें साथ में हमने ये भी प्रूव करना था कि जो ये जी डेल्टा सेट होगा, ये जी डेल्टा सेट कंटेनिंग ई होगा। और अब हम ये पार्ट प्रूव करना चाहेंगे। तो यहाँ से आप देख रहे हो जी कंटेनिंग ई का मतलब क्या है, ई इज सबसेट ऑफ जी। जी कंटेनिंग ई का मतलब क्या है, ई इज सबसेट ऑफ जी। और आपको पता है कि अगर ए बी का सबसेट हो तो आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ बी होती है। तो यहाँ से मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, फ्रॉम दिस आउटर मेजर ऑफ जी, सॉरी आउटर मेजर ऑफ ई इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ जी। इक्वल प्रूव करना है, लेस देन वाला पार्ट तो डायरेक्ट हो गया, अब ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला पार्ट और प्रूव कर लेंगे, और उससे हमारा ये जो रिजल्ट है आज का फर्स्ट रिजल्ट, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जी क्या था, इंटरसेक्शन ऑफ ON, और ईच इंटरसेक्शन ऑफ ON जो है वो किसमें कंटेंट होगी, ON में। तो अगर आपको पता है A इंटरसेक्शन B होता है तो वो A में भी कंटेंट होती है, और A इंटरसेक्शन B जो है वो B में भी कंटेंट होती है। तो जो इंटरसेक्शन ऑफ ON है वो किसमें कंटेंट होगी, ON में, फॉर ऑल n। और ये क्या है मेरा G, इसका मतलब G किसका सबसेट है, ON का। और G अगर ON का सबसेट है तो क्या कह पाओगे, आउटर मेजर ऑफ G इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ON। और आउटर मेजर ऑफ ON हमने क्या कहा है, आउटर मेजर ऑफ ON क्या कहा है, लेस देन आउटर मेजर ऑफ E प्लस 1/n। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, आउटर मेजर ऑफ G इज लेस देन आउटर मेजर ऑफ E प्लस 1/n। लेकिन ये n आर्बिट्रेरी है, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी, 1/n किसको टेंड करेगा, 0 को। तो इन लिमिटिंग केस क्या कह सकते हैं, यहाँ से ये स्ट्रिक्टली लेस देन का था, लेकिन जैसे ही ये 1/n पर लिमिटिंग केस अप्लाई करते हैं, हम इसको क्या कह देते हैं, आउटर मेजर ऑफ G इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ G E। आउटर मेजर ऑफ G इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ E। यहाँ क्या कहा था सेकंड इक्वेशन में हमने, आउटर मेजर ऑफ E इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ G। फ्रॉम दीज टू रिजल्ट्स क्या कह सकते हैं, आउटर मेजर ऑफ G इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ E। और यही रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते थे। आई थिंक वेरी वेरी इजी रिजल्ट, बस एक रीडिंग की जरूरत है। जैसे ही आप इसकी एक रीडिंग लेके इजीली आप इसको प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट रिजल्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसमें आप देख रहे हो हमारे पास 5 स्टेटमेंट्स गिवन है। स्टार्टिंग में तो कह रहे हैं E इज एनी सेट, लेकिन आगे जाके मेजरेबल भी लिख रहे हैं उसको। तो क्या कह रहे हैं, E इज एनी सेट देन द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। ये जो 5 स्टेटमेंट्स हैं ये इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनमें से कोई भी एक रिजल्ट ट्रू है तो ऑटोमेटिकली रिमेनिंग 4 रिजल्ट्स होल्ड करेंगे। यानी अगर मेरे पास इनमें से कोई भी एक रिजल्ट दे दे आगे, तो उसकी हेल्प से रिमेनिंग जो 4 हैं वो ऑटोमेटिकली बाई दिस रिजल्ट में लिख सकता हूँ। तो इक्विवेलेंट है, इसका मतलब ये 1 2 3 फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या करें, E इज मेजरेबल। सेकंड में गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट O containing E such that outer measure of O minus E is less than एप्सिलॉन। ध्यान देना, वहां हमने प्रूव किया था आउटर मेजर ऑफ O इज लेस देन आउटर मेजर ऑफ E प्लस एप्सिलॉन। और यहाँ हम ये बात कह रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। ये पहले वाला जो रिजल्ट था वो एनी सेट के लिए था, यहाँ मैं मेजरेबल लेकर चलूंगा E को, और मेजरेबल के केस में मैं ये रिजल्ट प्रूव करूंगा।
कई बार बच्चे इस पॉइंट पे ध्यान नहीं देते और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि कहीं तो ये लिख दिया, कहीं ये लिख दिया। लेकिन ये वाला पार्ट तब लिखा जाएगा जब ई एनी सेट गिवन होगा, और ये वाला रिजल्ट तब यूज किया जाएगा जब ई मेजरेबल गिवन होगा। थर्ड स्टेटमेंट में वही, देयर एग्जिस्ट जी डेल्टा सेट सच दैट जी कंटेनिंग ई एंड आउटर मेजर ऑफ, वहां हम कह रहे थे आउटर मेजर ऑफ जी इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ई, यहाँ क्या कह रहे हैं, आउटर मेजर ऑफ जी माइनस ई इज इक्वल टू 0। फोर्थ रिजल्ट ये जी डेल्टा सेट के लिए था। फोर्थ रिजल्ट में गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए क्लोज सेट ई कंटेनिंग एफ। क्लोज सेट ई कंटेनिंग एफ का मतलब ये क्लोज सेट हम एफ के लिए कह रहे हैं, क्लोज सेट ई कंटेनिंग एफ या एफ इज कंटेन्ड इन ई, ये भी कह सकते थे, एफ इज कंटेन्ड इन ई सच दैट आउटर मेजर ऑफ ई माइनस एफ इज लेस देन एप्सिलॉन। देखो एफ सबसेट है, एफ सबसेट है तो ई माइनस एफ आ गया, यहाँ ई सबसेट था, ई सबसेट था तो मेरे पास क्या था, ओ माइनस ई सबसेट था ओ का, तो ओ माइनस ई था, इसमें मेरे पास एफ सबसेट है ई का, तो यहाँ मेरे पास ई माइनस एफ है, आउटर मेजर ऑफ ई माइनस एफ इज लेस देन एप्सिलॉन। और वही एक एक वहां जी डेल्टा सेट कह रहे थे, यहाँ क्या कह रहे हैं, एफ सिग्मा सेट होगा, एफ कंटेन्ड इन ई कह लो या ई कंटेनिंग एफ कह लो, सच दैट आउटर मेजर ऑफ ई माइनस एफ इज इक्वल टू 0। दीज 5 स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। स्टार्टिंग में देखने में लगता है क्या है, लेकिन जब हम वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप करेंगे तो बिल्कुल वेरी 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 इजी रिजल्ट है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और जब हमने 5 स्टेटमेंट्स को इक्विवेलेंट प्रूव करना है, तो 5 स्टेटमेंट्स को इक्विवेलेंट प्रूव करने के डिफरेंट वेज होते हैं। एक तो ये है कि भाई मैं फर्स्ट की हेल्प से फर्स्ट को लेकर चलूं, सेकंड को प्रूव कर दूं, सेकंड को लेकर चलूं, थर्ड को प्रूव कर दूं, फर्स्ट की हेल्प से सेकंड को, सेकंड की हेल्प से थर्ड को, थर्ड की हेल्प से फोर्थ को, फोर्थ की हेल्प से फिफ्थ को, और फिर फिफ्थ की हेल्प से फर्स्ट को प्रूव कर दे, तो भी हम क्या कह पाएंगे कि जो 5 स्टेटमेंट्स हैं वो इक्विवेलेंट हैं। मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 एंड फिर 5 से फर्स्ट, फिफ्थ से फर्स्ट स्टेटमेंट, तो वो 5 स्टेटमेंट्स क्या कहलाती हैं, इक्विवेलेंट। या जैसे हम यहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रिजल्ट को लेकर चलेंगे, सेकंड को प्रूव करेंगे, सेकंड रिजल्ट को लेकर चलेंगे, थर्ड को प्रूव करेंगे, फिर हम थर्ड से फर्स्ट को प्रूव कर देंगे, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फर्स्ट, इसका मतलब ये तीनों रिजल्ट एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। फिर हम फर्स्ट की हेल्प से फोर्थ को प्रूव करेंगे, फोर्थ की हेल्प से फिफ्थ को प्रूव करेंगे, और फिफ्थ की हेल्प से फर्स्ट को प्रूव कर देंगे। तो ये जो पार्ट है इसका भी मीनिंग यही होगा कि ये जो हमारी 5 स्टेटमेंट्स हैं ये इक्विवेलेंट, बिल्कुल इजी रिजल्ट है। पांचों को एक साथ मत देखो, जब हम इस रिजल्ट को एक बार कर लेंगे उसके बाद आप पांचों को एक बार देखो या ना भी देखें तो भी आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, क्योंकि इजी रिजल्ट है। बस आप ये सोच के चलो कि फर्स्ट मेजरेबल गिवन है तो मैंने सेकंड रिजल्ट प्रूव करना है, सेकंड रिजल्ट ट्रू है तो थर्ड प्रूव करना है, थर्ड ट्रू है तो फर्स्ट प्रूव करना है, इसी वे में फोर्थ और फिफ्थ के लिए प्रूव करना है। अभी हम पूरे पार्ट को ना देख के हम केवल इसमें क्या देखेंगे, फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड। पहले हम क्या प्रूव करेंगे, फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड, मतलब हम मेजरेबल सेट लेकर चल रहे हैं और क्या प्रूव करना चाहेंगे, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ओ कंटेनिंग ई सच दैट आउटर मेजर ऑफ ओ माइनस ई इज लेस देन एप्सिलॉन। अभी हम माइंड में केवल यही बात रखें कि हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है, और कुछ मत सोचें, सिंपल जैसे हमने फर्स्ट थ्योरम की है। आप देखेंगे इस रिजल्ट में भी कुछ खास नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है। इन 5 स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट देके एनी किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए कहा जा सकता है, और वो आप इनकी हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। सो पहले हमने क्या लिया, केस 1, आउटर मेजर ऑफ ई इज फाइनाइट। आउटर मेजर ऑफ ई इज फाइनाइट, तो बाय डेफिनेशन वही जो लास्ट रिजल्ट में किया था, बाय डेफिनेशन ऑफ इनफिमम गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स सच दैट ई इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ आई एन। और जो आउटर मेजर ऑफ ई में इनफिमम था, इनफिमम में एप्सिलॉन ऐड कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा किसी न किसी सम ऑफ लेंथ के, समेशन लेंथ ऑफ आई एन, एन यहाँ समझे या ये एन यहाँ है, ये एन वेरी कर रहा है, तो आउटर मेजर ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन इज लेस देन दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और अब हमने ये जो यूनियन थी लास्ट रिजल्ट में भी यही किया था सेम, बस थोड़ा सा लिखने का एक स्टेप में 2 स्टेप में सिस्टम चेंज आ जाएगा। वो क्या होगा, वही सेम, वहां भी हमने यूनियन ऑफ आई एन को ओ सपोज किया था, क्योंकि ये क्या हो गया, ओपन इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स की काउंटेबल यूनियन, और वो क्या होता है, ओपन सेट। तो इसका मतलब ओ ओपन सेट होगा, और ये इसको मैं ओ कह रहा हूँ तो ओ क्या हो जाएगा, कंटेनिंग ई।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ ओपन सेट है कंटेनिंग ई, और वही हमने वहां भी यही किया था, आउटर मेजर ऑफ ओ इज इक्वल टू क्या कहा था, ओ इज इक्वल टू यूनियन ऑफ आई एन है, तो वहां भी हमने ये कहा था आउटर मेजर ऑफ ओ इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ आई एन, और आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ आई एन काउंटेबली सब एडिटिव प्रॉपर्टी से, काउंटेबली सब एडिटिव प्रॉपर्टी से आउटर मेजर ऑफ यूनियन क्या हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू समेशन लेंथ ऑफ आई एन, या आउटर मेजर ऑफ आई एन, और आउटर मेजर ऑफ आई एन है, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है इक्वेशन 1 से क्या था, समेशन लेंथ ऑफ आई एन, आउटर मेजर ऑफ आई एन है, इसका मतलब क्या होता है, समेशन लेंथ ऑफ आई एन, क्योंकि आउटर मेजर इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इक्वल टू इट्स लेंथ, तो आउटर मेजर को समेशन लेंथ लिख सकते हैं, और ये समेशन लेंथ हमने क्या कही है इक्वेशन 1 में, समेशन लेंथ इज लेस देन आउटर मेजर ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, आउटर मेजर ऑफ ओ इज लेस देन आउटर मेजर ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन, सेम एज इट इज जो लास्ट रिजल्ट में किया था। वो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अगर मेजरेबल सेट है तो इसका मतलब सेट तो है ही, इसका मतलब पहले वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी ही होगी, उसके बाद आगे थोड़ा सा हमें काम करना है, उसके लिए देखें क्या करें, यहाँ से प्लस में है आउटर मेजर ऑफ ई, लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी आउटर मेजर ऑफ ओ माइनस ओ आउटर मेजर ऑफ ई इज लेस देन एप्सिलॉन, इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे, सपोज दिस इक्वेशन इज स्टार। अब ओ को हम क्या लिख सकते हैं, ओ माइनस ई यूनियन ई, ओ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओ माइनस ई यूनियन ई, तो अगर मान लो हमें पता है कि अगर ए सबसेट ऑफ बी हो, ए इज सबसेट ऑफ बी हो, तो इस बी को मैं, ए इज सबसेट ऑफ बी हो तो बी माइनस ए यूनियन ए लिख सकता हूँ, भाई क्या हुआ इसका मतलब, ये ए है, ए सबसेट ऑफ बी है, तो ये अगर ए है मेरा, ये ए है, तो ए सबसेट है बी का, तो ये मेरे पास क्या होगा, बी, तो इस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी माइनस ए, जो बी माइनस ए है वो आप देखोगे ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, बी माइनस ए यूनियन ए, ये ए है, तो इसका मतलब बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी माइनस ए यूनियन ए, और ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैं इनको क्या कहता हूँ कि बी को मैं डिसजॉइंट यूनियन ऑफ टू सेट्स लिख रहा हूँ, बी को मैं डिसजॉइंट, क्योंकि ये ए अंदर है, बी माइनस ए आउटसाइड है, तो इसका मतलब यहाँ से भी हमने जो लिखा ना, ओ इज इक्वल टू ओ माइनस ई यूनियन ई, ये डिसजॉइंट है, और डिसजॉइंट के केस में जब आउटर मेजर अप्लाई करते हैं तो वो इनके सम में कन्वर्ट हो जाती है, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, आउटर मेजर ऑफ ओ इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ओ माइनस ई यूनियन ई, और ये दोनों डिसजॉइंट है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आउटर मेजर ऑफ ओ माइनस ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ई, और यहाँ से आउटर मेजर ऑफ ओ माइनस ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू लेफ्ट साइड में जाएगी, तो आउटर मेजर ऑफ ओ माइनस ई क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ई माइनस आउटर मेजर ऑफ ओ माइनस आउटर मेजर ऑफ ई, और ये हमने इक्वेशन स्टार में क्या कहा है कि दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन, यानी आउटर मेजर ऑफ ओ माइनस ई इज लेस देन एप्सिलॉन, और यही रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते थे, हमने सेट को मेजरेबल लिया और उसके बाद हमने प्रूव कर दिया कि आउटर मेजर ऑफ ओ माइनस ई इज लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट रिजल्ट था वो किसको इंप्लाई करता है, सेकंड रिजल्ट को, फर्स्ट रिजल्ट की हेल्प से हमने किसको प्रूव कर दिया, सेकंड रिजल्ट को, अब सेकंड रिजल्ट की हेल्प से हम क्या प्रूव करेंगे, थर्ड रिजल्ट, तो सॉरी ये जो फर्स्ट केस था हमारा जिसमें हमने मेजर ऑफ ई को फाइनाइट लिया था, तो मेजर ऑफ ई इज फाइनाइट के लिए हमने रिजल्ट प्रूव किया है, अब हम मेजर ऑफ ई जो है वो इनफाइनाइट ले रहे हैं, मेजर ऑफ ई इनफाइनाइट के लिए भी हमें प्रूव करना होगा, तो हमें पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है, सेट ऑफ रियल नंबर, इस सेट ऑफ रियल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल, सेट ऑफ रियल नंबर कैन बी रिटन एज काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, तो इसका मतलब ई को क्या लिख सकते हो, ई सबसेट ऑफ आर है, तो ई को हम क्या लिख सकते हैं, ई इंटरसेक्शन आर, जनरली ये जो पार्ट कर रहे हैं ये लग रहा है कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मेजर ऑफ ई इनफाइनाइट लेकर चल रहे हैं, अगर फाइनाइट होता तो हम रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं, तो इस ई को हम E1 E2 EN में कन्वर्ट करेंगे जिनकी आउटर मेजर फाइनाइट होगी, और फाइनाइट के लिए हम रिजल्ट यूज कर पाएंगे, फाइनाइट के लिए जो रिजल्ट हमने अभी लास्ट केस में प्रूव किया है उसकी हेल्प से हम प्रूव करेंगे, मेजर ऑफ ई इनफाइनाइट है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे उन सेट्स में जिसकी मेजर फाइनाइट होगी, तो इसके लिए हमने ये आर का यूज कर रहे हैं, ई इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, ई इंटरसेक्शन आर, यानी ई इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ आई एन, और ये जो ई इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ आई एन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ ई इंटरसेक्शन आई एन,
अब इस ई इंटरसेक्शन आई एन को अगर मैं ई एन कह देता हूं, तो इसका मतलब ई को हमने क्या कह दिया, ई को हमने क्या कह दिया, यूनियन ऑफ ई एन। और ये जो ई एन है, ई एन, ये किसके इक्वल है, ई इंटरसेक्शन आई एन। ई एन क्या है, ई इंटरसेक्शन आई एन, और ये किसका सबसेट हो जाएगा, आई एन का। ई एन किसका सबसेट हो जाएगा, आई एन का। और आई एन फाइनाइट होगा हमारे पास, तो मेजर ऑफ ई एन क्या होगी, मेजर ऑफ, आउटर मेजर ऑफ ई एन इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ आई एन। और आउटर मेजर ऑफ आई एन का मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इंटरवल। और ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या होगी, फाइनाइट। तो ई एन जो है मेजरेबल है और जिसकी मेजर फाइनाइट है, तो ई एन के लिए जो हमारा फर्स्ट केस था उसकी हेल्प से हम यहाँ रिजल्ट यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ ई को क्या लिखा है, यूनियन ऑफ ई एन। ई एन इज इक्वल टू क्या है, आई इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन आई एन। और यहाँ से ई एन मेजरेबल होगा और मेजर ऑफ ई एन क्या होगी, फाइनाइट। क्यों होगी, क्योंकि ई एन को क्या लिख सकता हूँ, ई इंटरसेक्शन आई एन कंटेन्ड इन आई एन। तो इसका मतलब आउटर मेजर ऑफ ई एन इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ आई एन होगी। और आउटर मेजर ऑफ आई एन को क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ इंटरवल आई एन। और वो वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनाइट। और फाइनाइट है तो बाई केस फर्स्ट, बाई केस फर्स्ट हम क्या यूज कर सकते हैं, बाई केस फर्स्ट फॉर ईच एन ई एन। ई एन के लिए वहां हमारे पास ई के लिए ओ था फर्स्ट रिजल्ट में, तो क्या कह सकते हैं, ओ एन कंटेनिंग ई एन सच दैट की आउटर मेजर ऑफ ओ एन माइनस ई एन इज लेस देन एप्सिलॉन भी लिख सकते थे। लेकिन लास्ट में हम चाहते हैं कि लेस देन, टोटल जो सम आएगा इनकी यूनियंस आएगी और फिर उसका सम आएगा, तो वो सम लेस देन एप्सिलॉन हो। तो हमने यहाँ एप्सिलॉन के प्लेस पर क्या ले लिया, एप्सिलॉन अपॉन 2 रेज टू द पावर एन। क्योंकि लास्ट में जब इनका सम फाइंड आउट करेंगे तो ये एप्सिलॉन इंटू 1 आ जाएगा, यानी एप्सिलॉन आ जाएगा। और एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी के लिए हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो ओ एन है, ओ वन ओ टू ओ एन, इनकी हेल्प से हम इनको क्या दिले, यूनियन ऑफ ओ एन इज इक्वल टू ओ। तो यहाँ से देखो ओ एन कंटेनिंग ई एन था, ओ एन कंटेनिंग ई एन था, तो यूनियन ऑफ ओ एन क्या होगा, कंटेनिंग यूनियन ऑफ ई एन, यूनियन ऑफ ओ एन कंटेनिंग यूनियन ऑफ ई एन। और ये हमारा क्या था, ई। और ये हमने क्या डिफाइन किया है, ओ। तो इसका मतलब ओपन सेट की काउंटेबल यूनियन है तो वो ओपन हो जाएगी, ओ कंटेनिंग क्या कह सकते हो, ओ कंटेनिंग ई हो जाएगा। तो यही करें, ओ इज एन ओपन सेट कंटेनिंग ई। तो नाउ ओ माइनस ई अगर फाइंड आउट करते हैं हम, तो ओ माइनस ई क्या होगा, यूनियन ऑफ ओ एन माइनस यूनियन ऑफ ई एन। और ये क्या हो जाएगा, कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ ओ एन माइनस ई एन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ ओ एन माइनस ई एन। और इसका मतलब ओ माइनस ई कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ ओ एन माइनस ई एन है। तो इसका मतलब आउटर मेजर ऑफ ओ माइनस ई क्या हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ दिस यूनियन। और आउटर मेजर ऑफ दिस यूनियन को हम क्या लिख सकते हैं भाई, काउंटेबली सब एडिटिव प्रॉपर्टी से। काउंटेबली सब एडिटिव प्रॉपर्टी से जो यूनियन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू सम आउटर मेजर ऑफ ओ एन माइनस ई एन। और आउटर मेजर ऑफ ओ एन माइनस ई एन हमने क्या कहा है, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 रेज टू द पावर एन। तो इस पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, समेशन एप्सिलॉन अपॉन 2 रेज टू द पावर एन। एप्सिलॉन आउटसाइड, एप्सिलॉन आउटसाइड समेशन क्या होगा, 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर एन, यानी एप्सिलॉन इनटू समेशन 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर एन। सॉल्व कर चुके हो वैसे तो, इनफाइनाइट जीपी है, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब एंड सो ऑन। इसको सॉल्व करते हो तो क्या आ जाता है, एप्सिलॉन इंटू ए, ए इज 1/2 अपॉन 1 माइनस आर 1/2, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाती है, एप्सिलॉन। यानी आउटर मेजर ऑफ ओ माइनस ई इज लेस देन एप्सिलॉन। यही हम प्रूव करना चाहते थे कि आउटर मेजर ऑफ ओ माइनस ई इज लेस देन एप्सिलॉन। यानी अगर फर्स्ट रिजल्ट होल्ड करता है तो इसका मतलब सेकंड रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली होल्ड करेगा। अब हम सेकंड इंप्लाइज थर्ड, सेकंड इंप्लाइज थर्ड, सेकंड इंप्लाइज थर्ड में सेकंड रिजल्ट को लेकर चलेंगे। सेकंड रिजल्ट को लेकर चलेंगे मतलब इस रिजल्ट को लेकर चलेंगे कि सेकंड रिजल्ट होल्ड करता है। और उसकी हेल्प से हमें क्या प्रूव करना है, थर्ड रिजल्ट। थर्ड रिजल्ट क्या था कि जी जो है, एक जी डेल्टा सेट होगा, जी कंटेनिंग ई होगा, सच दैट आउटर मेजर ऑफ जी माइनस ई इज इक्वल टू जी। ये रिजल्ट प्रूव करना है। इस रिजल्ट को लेकर चलेंगे, इसकी हेल्प से हमने आउटर मेजर ऑफ जी माइनस ई इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। जी क्या होगा, जी डेल्टा सेट। जी डेल्टा सेट मतलब
काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट। तो वही गिवन है एप्सिलॉन n बिलोंग्स टू n के लिए, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, वहां o था, o के प्लेस पर क्या लिख दिया o n, क्योंकि हमने g इज इक्वल टू क्या लेना है, g इज इक्वल टू क्या लेना है, इंटरसेक्शन ऑफ o n, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो वहां o जो रिजल्ट था सेकंड में, o के प्लेस पर हमने क्या यूज कर लिया o n कंटेनिंग e, जैसे वहां था o कंटेनिंग e सच दैट आउटर मेजर ऑफ o माइनस e इज लेस देन एप्सिलॉन था, यहाँ हमने उसके प्लेस पर क्या लिख दिया, आउटर मेजर ऑफ o n माइनस e इज लेस देन 1 अपॉन n। तो यहाँ से जो O1 O2 ON आएंगे, इनकी इंटरसेक्शन को हम अगर G से डिनोट करें तो G क्या हो गया मेरे पास, काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल, और काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल को हम क्या कह सकते हैं, ओपन सेट। तो G डेल्टा सेट है, और बाय दिस डिफाइनिंग ON कंटेनिंग E है, तो इन ON की जो इंटरसेक्शन होगी वो भी इस E को कंटेन करेगी, यानी G जो है G कंटेनिंग E होगा, G कंटेनिंग, यहाँ लिख दिया जैसे G कंटेनिंग E होगा, ये इंटरसेक्शन ऑफ ON कंटेनिंग E, तो इसका मतलब G कंटेनिंग E। तो G माइनस E, G क्या था, इंटरसेक्शन ऑफ ON माइनस E, और इसको हम क्या कह सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ON है, इंटरसेक्शन ऑफ ON क्या होगा, कंटेन्ड इन ON, इंटरसेक्शन ऑफ ON, यानी इसका इंटरसेक्शन ऑफ ON माइनस E कहूंगा तो क्या हो जाएगा, कंटेन्ड इन ON माइनस E। तो वही कह दिया G माइनस E इज इक्वल टू दिस इंटरसेक्शन एंड दिस इज कंटेन्ड इन ON माइनस E, और इसका मतलब आउटर मेजर अप्लाई करें बोथ साइड, तो आउटर मेजर ऑफ G माइनस E कंटेन्ड है, तो इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ON माइनस E, और सेकंड रिजल्ट से हम क्या लेकर चले हैं, आउटर मेजर ऑफ ON माइनस E इज लेस देन 1 अपॉन n, तो यानी दिस वैल्यू इज लेस देन 1 अपॉन n, और n आर्बिट्रेरी होता है लिमिटिंग केस में, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी गए तो ये वाला पार्ट किसको टेंड करेगा, जीरो को, यानी आउटर मेजर ऑफ G माइनस E इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, आउटर मेजर ऑफ G माइनस E इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, उसके बाद डायरेक्ट लिख दिया आउटर मेजर ऑफ G माइनस E इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये नहीं कहा क्योंकि ये ट्रिवियली ट्रू होता है, क्योंकि हमें पता है आउटर मेजर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, आउटर मेजर हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यहाँ क्या कह रहे हैं, लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो इन दोनों रिजल्ट से क्या कह सकते हैं, आउटर मेजर ऑफ G माइनस E इज इक्वल टू जीरो, यही हमने प्रूव करना था। तो फर्स्ट रिजल्ट से सेकंड प्रूव किया, सेकंड से थर्ड प्रूव किया, अब थर्ड हम इस रिजल्ट को, ये वाला जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को लेकर चलेंगे और सेट E को क्या प्रूव करेंगे, मेजरेबल। सो थर्ड इम्प्लाइज फर्स्ट, क्या लेकर चल रहे हैं, थर्ड रिजल्ट में गिवन सेट E, G डेल्टा सेट G कंटेनिंग E होगा सच दैट आउटर मेजर ऑफ G माइनस E इज इक्वल टू जीरो, आउटर मेजर ऑफ G माइनस E इज इक्वल टू जीरो, और अब हमने E को मेजरेबल प्रूव करना है, सिंपल रिजल्ट है, अगर हमें पता हो तो सिंपल रिजल्ट है कि किसी भी सेट की अगर आउटर मेजर जीरो होती है, किसी भी सेट की अगर आउटर मेजर जीरो होती है तो वो सेट क्या होता है, मेजरेबल। तो G माइनस E की आउटर मेजर जीरो है, तो इसका मतलब G माइनस E जो सेट है, G माइनस E सेट वो क्या हो जाएगा, मेजरेबल, तो ये सेट मेजरेबल है, और E को मैं क्या लिख सकता हूँ, E को मैं क्या लिख सकता हूँ, G माइनस E, इस पार्ट को सॉल्व करके देखोगे तो वो E के इक्वल आएगा, वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो, सिंपल रिजल्ट है, ये मेजरेबल है। G क्या है, G डेल्टा सेट, G डेल्टा सेट मतलब G इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल, ईच ओपन इंटरवल मेजरेबल, इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज मेजरेबल, तो इसका मतलब G क्या होगा, मेजरेबल, तो E भी G माइनस E भी मेजरेबल, G भी मेजरेबल, और हमें पता है डिफरेंस ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, अगर टू सेट्स मेजरेबल है तो उनका डिफरेंस भी मेजरेबल होता है, तो इसका मतलब E भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल, यानी फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड, सेकंड इंप्लाइज थर्ड, थर्ड इंप्लाइज फर्स्ट, का मतलब इफ एंड ओनली इफ वाला पार्ट हो जाएगा, यानी ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं, ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं, ये तीनों स्टेटमेंट्स क्या होंगी, इक्विवेलेंट। अभी हमारा फोर्थ और फिफ्थ वाला पार्ट और रहता है, सेम पैटर्न पे जैसे यहाँ किया है वैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, फर्स्ट की हेल्प से फोर्थ को, फोर्थ की हेल्प से फिफ्थ को, और फिर फिफ्थ की हेल्प से फर्स्ट को। तो फर्स्ट इंप्लाइज फोर्थ प्रूव करना चाहते हैं, तो फर्स्ट इंप्लाइज फोर्थ में हमने क्या प्रूव करना है, आउटर मेजर ऑफ E माइनस एफ इज लेस देन एप्सिलॉन, और F जो होगा वो कंटेन्ड होगा E में, और F जो है वो मेरे पास क्या होगा, F सिग्मा सेट,
एफ जो है एफ सिग्मा सेट होगा। सो देखें, फर्स्ट इंप्लाइज फोर्थ, फर्स्ट होल्ड करता है, इसका मतलब ई मेजरेबल है, तो मेजरेबल की डेफिनेशन यूज करनी है। मेजरेबल की डेफिनेशन से गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फर्स्ट मेजरेबल है तो इसका मतलब जो सेकंड वाला रिजल्ट है वो भी होल्ड करेगा, क्योंकि मेजरेबल ले रहे हैं फर्स्ट से सेकंड। तो सेकंड वाले रिजल्ट में हमने क्या कहा था, फॉर गिवन सेट ई कॉम्प्लीमेंट, ई के प्लेस पर हमने क्या लिया, ई एनी सेट हो सकता था, तो ई के प्लेस पर हम क्या यूज कर रहे हैं, ई कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सेकंड रिजल्ट में ओपन सेट था और उसका जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा वो क्लोज सेट बन जाएगा, इजीली रिजल्ट वो हो जाएगा। तो इसके लिए हमने ई के प्लेस पर क्या ले लिया, ई कॉम्प्लीमेंट। ई कॉम्प्लीमेंट एनी सेट है तो इसके लिए एक ओपन सेट जी कंटेनिंग ई कॉम्प्लीमेंट ऐसा होगा कि आउटर मेजर ऑफ जी माइनस ई कॉम्प्लीमेंट इज लेस देन एप्सिलॉन। यानी सिंपल रिजल्ट है कि जो सेकंड रिजल्ट आपने प्रूव किया था उस सेकंड रिजल्ट में जहां जहां ई था वहां हमने ई कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, क्योंकि ई एनी सेट है, तो एनी सेट है तो उसको किसी भी सेट से रिप्लेस कर सकते थे, यहाँ हमने ई को ई कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस कर दिया, तो दिस रिजल्ट इज बाई सेकंड रिजल्ट, क्योंकि फर्स्ट को लेकर चल रहे हैं हम, तो फर्स्ट ट्रू है तो इसका मतलब सेकंड ऑटोमेटिकली ट्रू है। तो यहाँ से अब देखो हमें पता है कि अगर हम ये कहते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, तो जो बी कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या हो जाता है, सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अगर ए सबसेट है बी का तो बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट का। तो इसी वजह से यहाँ से हम क्या लेकर चल रहे थे, जी कंटेनिंग ई कॉम्प्लीमेंट है, तो ई कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, ई कंटेनिंग जी कॉम्प्लीमेंट, और इस जी कॉम्प्लीमेंट को मैं क्या लिख दूंगा, एफ। जी ओपन सेट था तो उसका वो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, क्लोज सेट, यानी एफ सिग्मा सेट भी हो जाएगा। तो ई कंटेनिंग एफ सिग्मा सेट वाला फिफ्थ रिजल्ट में कहेंगे, या हम क्लोज सेट ले रहे हैं, ये क्लोज सेट के लिए रिजल्ट है। तो जी कॉम्प्लीमेंट, जी ओपन सेट था, जी ओपन सेट था तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज सेट हो जाएगा, तो एफ इजिकल टू हमने क्या कह दिया, जी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब एफ क्या हो गया, क्लोज सेट कंटेन्ड इन ई, इसको एफ कह रहे हैं तो इसका मतलब एफ इज कंटेन्ड इन ई, एफ इज कंटेन्ड इन ई। और अब ई माइनस एफ फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है ए माइनस बी, ए माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से ई माइनस एफ को क्या लिख दिया, ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, और एफ कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, जी, यानी ई इंटरसेक्शन जी, ई इंटरसेक्शन जी कहें या जी इंटरसेक्शन ई कहें, जी इंटरसेक्शन, और जी इंटरसेक्शन ई को क्या लिख सकते हैं, जी माइनस ई कॉम्प्लीमेंट, यानी ई माइनस एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, जी माइनस ई कॉम्प्लीमेंट, बोथ साइड आउटर मेजर ले लें और रिजल्ट कंप्लीट। आउटर मेजर ऑफ ई माइनस एफ इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ई माइनस जी, जी माइनस ई कॉम्प्लीमेंट। और फर्स्ट रिजल्ट से हमने क्या कहा इक्वेशन में, आउटर मेजर ऑफ जी माइनस ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन, यानी आउटर मेजर ऑफ ई माइनस एफ इज लेस देन एप्सिलॉन। यानी अगर फर्स्ट रिजल्ट होल्ड करता है तो फोर्थ रिजल्ट होल्ड करेगा। फोर्थ रिजल्ट को प्रूव करने के लिए फर्स्ट की हेल्प से लेंथी प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमने क्या यूज कर लिया, फर्स्ट रिजल्ट ट्रू है इसका मतलब सेकंड भी ट्रू है, और सेकंड वाला रिजल्ट यूज किया ई कॉम्प्लीमेंट पर, और बोथ साइड कॉम्प्लीमेंट लेने से वो क्लोज सेट वाला रिजल्ट कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ इंप्लाइज फिफ्थ, फोर्थ मतलब हम ये रिजल्ट ले रहे हैं जो गिवन था हमारे पास, और फिफ्थ प्रूव करना चाहेंगे क्या, आउटर मेजर ऑफ ई माइनस एफ इज इक्वल टू 0, और एफ जो है वो मेरे पास क्या होगा, एफ सिग्मा सेट, एफ क्या होगा, एफ सिग्मा सेट। तो इसके लिए फोर्थ रिजल्ट होल्ड करता है, फोर्थ रिजल्ट में बस जहां जहां एफ लिखा हुआ था वहां हमने एफ एन लिख दिया, क्योंकि हमने एफ सिग्मा सेट बनाना है, एफ सिग्मा सेट बनाना है, तो एफ इज इक्वल टू में यूनियन ऑफ एफ एन को, यानी काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट, और काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट है तो इसका मतलब एफ क्या हो जाएगा, एफ सिग्मा सेट। तो इसलिए यहाँ क्या कह दिया, फोर्थ रिजल्ट क्या कहता है, फॉर ईच एंड देयर एग्जिस्ट ए क्लोज सेट ई कंटेनिंग एफ एन सच दैट आउटर मेजर ऑफ ई माइनस एफ एन इज लेस देन 1/n। और जो ये एफ एन आएंगे इनकी यूनियन को अगर मैं एफ के इक्वल ले लेता हूँ, काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, एफ सिग्मा सेट। तो एफ क्या होगा, एफ सिग्मा सेट। ई कंटेनिंग एफ एन है तो ई जो है वो यूनियन ऑफ एफ एन को भी कंटेन करेगा, और यूनियन ऑफ एफ एन मतलब एफ, ई एफ को भी कंटेन करता है, ई एफ को भी कंटेन करता है। और अगर मैं ई माइनस एफ फाइंड आउट करता हूँ तो ई माइनस एफ, एफ की वैल्यू क्या होगी, यूनियन ऑफ एफ एन, और ये किसका सबसेट हो जाएगा, ई माइनस यूनियन ऑफ एफ एन किसका सबसेट होगा, ई माइनस एफ एन का। आउटर मेजर लें बोथ साइड, आउटर मेजर ऑफ ई माइनस एफ
सबसेट है, तो लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटर मेजर ऑफ ई माइनस एफ एन, और आउटर मेजर ऑफ ई माइनस एफ एन हमने क्या कहा है, लेस देन 1/n, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 1/n नहीं आएगा, हमें सीधा यहाँ क्या कहना चाहिए, या तो हम ये कहें कि आउटर मेजर ऑफ ई माइनस एफ इज स्ट्रिक्टली लेस देन और इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन 1/n आएगा। और अब n इज आर्बिट्रेरी के लिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी, आउटर मेजर ऑफ ई माइनस एफ क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0, और हमें पता है आउटर मेजर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो आउटर मेजर ऑफ ई माइनस एफ वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक बार लेस देन और इक्वल टू 0 कह रहे हैं, एक बार ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कह रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, आउटर मेजर ऑफ ई माइनस एफ इज इक्वल टू 0, यही हम प्रूव करना चाहते हैं। फर्स्ट से फोर्थ प्रूव किया, फोर्थ से फिफ्थ प्रूव किया, बस अब एक छोटा सा स्मॉल रिजल्ट है, फिफ्थ की हेल्प से फर्स्ट को प्रूव करना है, मतलब ये रिजल्ट लेकर चलेंगे और इसकी हेल्प से प्रूव करेंगे कि ई क्या होगा, मेजरेबल, और सिंपल सा रिजल्ट है, विद इन 2 लाइंस आप इसको प्रूव कर सकते हो, जैसे हमने थर्ड की हेल्प से फर्स्ट प्रूव किया था। तो वही सेम फोर्थ इंप्लाइज फर्स्ट, तो वही फोर्थ क्या, फिफ्थ रिजल्ट क्या कहता है, इन जनरल देयर एग्जिस्ट ए एफ सिग्मा सेट सच दैट आउटर मेजर ऑफ ई माइनस एफ इज इक्वल टू 0, और आउटर मेजर ऑफ ई माइनस एफ इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ई माइनस एफ क्या हो जाएगा, मेजरेबल, ई माइनस एफ क्या हो जाएगा, मेजरेबल, ई माइनस एफ इज मेजरेबल। और ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेन डायग्राम से देख सकते हो आप, ई को आप क्या लिख सकते हैं, ई माइनस एफ यूनियन एफ, ये भी मेजरेबल, और एफ एफ सिग्मा सेट है वो भी मेजरेबल, तो यूनियन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, इसका मतलब ई इज मेजरेबल, दिस कंप्लीट्स द प्रूफ, यही हम प्रूव करना चाहते थे। अगर आप इस रिजल्ट को देखेंगे, लेंथी जरूर लगेगा, हम लेंथी सोच के इसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर आप इसको गारंटी के साथ कहता हूँ एक बार सीरियसली पढ़ लें आप इसको, वेरी वेरी इजी रिजल्ट है, इसको आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।